Hello everyone. So we were discussing about your first coaching assignment of electrostatics. Question number 17 तक हमने सॉल्व कर लिया था. Now it's the turn of question number 18. तो इसलिए अपना आपके पास जो स्टडी बुकलेट है, I have provided you the coaching booklet. उसमें देखिए असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है. The question number 18 is there. A thin glass rod is bent into a semicircle of radius capital R. आपके पास कोई ग्लास की रॉड गिवन है और उस ग्लास की रॉड को सेमी सर्कल की शेप में बेंड किया जाता है. तो लेट अस कंसीडर हियर इट इज द glass rod which is bent in the form of a semicircle like this. इसको हमने semicircle की फॉर्म में बेंड कर दिया इस तरह से. These are x axis, y axis, let it is x dash, it is y dash. ठीक है. It is the center of this semicircular pipe. Clear? Question बोल रहा है a charge positive q is uniformly distributed along the upper half. तो इसका जो अपर हाफ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड दिस इज द पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड नेगेटिव क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लोअर हाफ. इसका जो लोअर हाफ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लाइक दिस इज नेगेटिव क्यू. तो पॉजिटिव क्यू अपर हाफ में है, नेगेटिव क्यू लोअर हाफ में है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट the distributor of lower half, the magnitude of electric field at the center of semicircle is. आपने इस semicircle के सेंटर पर magnitude of electric field find out करना है. It means you have to find out electric field at the center of this semicircular pipe. ठीक है. देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के टू मेथड्स हैं. This is in XY plane. XY plane में या X dash Y dash plane में ये लाई कर रहा है. Means it is a two dimensional distribution of charge. तो two dimensional distribution of charge है तो हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी टू डायमेंशंस में फाइंड आउट कर लेंगे. तो here net इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा. Here net इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of सेमी सर्कुलर कॉइल और रिंग आपके पास दिया है. E हमने फाइंड आउट करना है. E net इट इज इक्वल्स टू, देखिए यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E एंड दिस E कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस. ठीक है. तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड करवा रहा हूं आपको. ठीक. एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है रिंग, इसलिए हम x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे और y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे और दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन वी विल फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखिए इस सेंटर के ऊपर हम पहले x एक्सिस वाला वैल्यूज देख लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, देखिए पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स. तो इस तरह से होगा. लेट इट इज Ex पॉजिटिव. क्लियर. नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैसे तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. इस तरह से होना है. It means x axis के अलोंग जिसका कंपोनेंट होगा that will be like this Ex नेगेटिव. हो गया. यानी कि x एक्सिस के अलोंग हमारे पास टू कंपोनेंट्स हैं. एक पॉजिटिव q की वजह से आया रेडियली आउटवर्ड्स, एक नेगेटिव q की वजह से आया रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज नेगेटिव. इट मींस इट इज इक्वल्स टू Ex पॉजिटिव प्लस Ex नेगेटिव. लेकिन ध्यान से अगर आप देखते हैं तो जो Ex नेगेटिव है दैट इज अपोजिट टू Ex पॉजिटिव. सो वी कैन से इट इज हियर नेगेटिव Ex. ठीक है. प्लस अब हमने देखना है y एक्सिस के अलोंग क्या है. तो y एक्सिस के अलोंग अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए देखें, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे. इट मींस दिस विल बी Y पॉजिटिव.
पॉजिटिव चार्ज की वजह से y एक्सिस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी लाइक दिस, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सो इट इज हियर Ey नेगेटिव। इट मींस यहां पर y एक्सिस के अलोंग दोनों ही चार्जेस के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो y एक्सिस के अलोंग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दैट इज Ey प्लस Ey नेगेटिव। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फील्ड्स विल बी इक्वल बिकॉज़ सभी के लिए डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड विल बी सिमिलर, सो हियर आप बोल सकते हैं दिस Ex is equals to minus Ex of negative, so this is here, and Ey positive is equals to Ey negative, ठीक है, and let it is equals to E dash, इसका नेम मैंने रख दिया E dash। तो we can substitute these values in equation number 1, so therefore equation 1 implies net electric field E is equals to, ये हम यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, this will become 0, so this is 0 plus here it is E dash plus E dash, it will become 2E dash, clear? So we can say E is equals to 2E dash, say it is equation number 2। तो हमने फाइंड आउट किया कि जो हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा है, 2E dash। E dash क्या है, E dash is the electric field due to a circular ring, ठीक। तो फॉर सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E dash is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r। समझ लो बात को, तो इसलिए सेमी सर्कुलर के लिए कितना आ गया हमारे पास, दैट यू कैन फाइंड आउट नाउ, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू E net, कितना हो गया बेटा, E net इज इक्वल्स टू हाउ मच, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, तो देखिए आपके पास क्या आ गया, E is equals to, दैट इज फॉर सर्कुलर रिंग के लिए हमने फाइंड आउट किया E dash सर्कुलर रिंग के लिए होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। सो देयरफॉर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस E dash, हमने E dash की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, क्लियर हो गया। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास लैम्डा की फॉर्म में नहीं है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज q, तो आल्सो this lambda is a charge density and this charge density for a ring, हम रिंग के लिए बात करेंगे, then it is equals to q upon 2 pi r। लेकिन अब की बार हमारे पास जो रिंग है वो कैसा है, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मींस इट इज q upon pi r, तो q upon pi r है, so therefore equation 3 implies this E is equals to, we can substitute the value of lambda in equation number 3, so equation number 3 में lambda की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो E is equals to, that is q upon pi r divided by pi epsilon naught r, and it is equals to q divided by pi square epsilon naught r square, so this is the final answer, clear। And the option of question number 18, that is your B option, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इट इज ए 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इट इज क्वाइट इजी। वैसे तो इसके लिए और भी मेथड्स बहुत सारे हैं, उनसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते बाय अनदर मेथड तो इस तरह से भी फाइंड आउट किया जा सकता था। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी लाइक दिस, E पॉजिटिव, इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से आएगा, दिस इज E नेगेटिव, दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी हियर E net, क्लियर। तो E net इज इक्वल्स टू, दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। लेकिन यहां से इसको करेंगे दैट इज क्वाइट इजी, इट इज अ 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस
एक्स एक्सिस में भी चेक कर लिया, वाई में भी चेक कर लिया. We have find out the final value by doing all the calculations, that is q upon pi square epsilon naught r square. ठीक है. So now there is question number 19. You can go through the question number 19. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है. So in question number 19, the electric field in a region is given by, आपके पास electric field given है, that is E vector is equals to, here it is given, that is A upon x cube into unit vector I plus B y into j plus, here it is c z square into unit vector k. देखिए यहां पर x y z क्या है, here x y z are lengths, these are the lengths. ठीक है. Now you have to find out the units of a b c, यानी कि आपने फाइंड आउट करना है क्या, units of a b and c you have to find out. It is quite simple. We can also make use of the dimensional analysis. तो dimensional analysis में हमने पढ़ा था the quantities which are separated by equals to, positive, negative, etc. have same dimensions. तो यहाँ पे वही हम यूज कर सकते हैं. Here dimensions of E are equals to dimensions of A upon x cube. Clear? Because I, j, k, these are the unit vectors. They are only representing the directions. ठीक है. तो इसलिए आपके पास units of A निकालने हैं तो A is equals to E into x cube. Clear? तो therefore units of A कितने होंगे? Therefore units of A is equals to, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स आ गए न्यूटन पर कूलम, x लेंथ है तो क्या आ गया, मीटर क्यूब. तो आपके पास A के यूनिट्स आ गए न्यूटन मीटर क्यूब अपॉन कूलम. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ B एंड देन यूनिट्स ऑफ C. फिर यूनिट B के फाइंड आउट कीजिए और C के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं हमने. ठीक है. तो सिमिलरली देखिए this electric field and this quantity B into y will have same dimensions. ठीक है. तो we can say and electric field dimensions will be equals to dimension of B into y, or you can say from here units of B is equals to E upon y. ठीक है जी. तो therefore units of B equals to, देखिए न्यूटन पर कूलम भी होता है. ठीक. लेकिन ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम नहीं दिया है तो इसलिए हम E को हम लिख सकते हैं E क्या है, मीटर एज माइनस dB upon dr, means it is volt upon meter. ठीक है. तो इसलिए we can write it in the form of volt upon meter and y is here meter, so therefore it is volt upon meter square. So these are the units of B. Clear? Similarly we can find the units of C. ठीक है. So also again the same concept, dimensions of E are equals to dimensions of C into Z square. So from here we can say C is equals to E upon Z square. So units of C we can write here E is equal to, again it is Newton per coulomb divided by Z is length, so it is equals to Newton upon per coulomb meter square. So these are the units of C. तो आपके पास unit of A आ गए, units of B and units of C. So your option is, that is your option A. So in case of 19th question the right option is option A. Clear? So just go through the question number 20. 20th question देखिए बेटा. Question number 20 is there. Yes, go through the question number 20. Quite simple question. Question number 20 is there. A thick metallic spherical shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge positive q. देखिए आपके पास क्या गिवन है, एक स्फेरिकल शेल गिवन है इस तरह से, जिसका
इनर रेडियस गिवन है, दिस इज द इनर रेडियस R1, ठीक है। दिस इज ए स्फेरिकल शेल लाइक दिस, तो इसके अंदर इस तरह से दिस इज ए हॉलो स्फीयर यू कैन से, इस तरफ मटेरियल भरा हुआ है, यहां से वेकेंट है, खाली है, इस तरह से समझ रहे हो बात को। सो दिस इज ए हॉलो स्फीयर, ठीक, इट इज ए शेल। इसका इनर जो रेडियस है वो R1 है, और इसका जो आउटर रेडियस है, दिस आउटर रेडियस, दिस वन, दैट इज R2, दिस इज गिवन हियर, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है हैज ए चार्ज पॉजिटिव Q, इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव Q चार्ज, यहां पर पॉजिटिव Q चार्ज है इसके चारों तरफ इस तरह से, क्लियर। अब ये बोल रहा है ए चार्ज पॉजिटिव स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, अगर सेल के सेंटर पर पॉजिटिव स्मॉल q चार्ज प्लेस कर दिया जाता है, देन the charge per unit area on the outer surface, तो for outer surface आपने फाइंड आउट करना है, outer surface के लिए फाइंड आउट करना है charge per unit area, this you have to find out। outer surface के लिए देखना है कि what is the value of charge per unit area। तो देखिए बेटा, पहले तो इस स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज था सिर्फ क्या, पॉजिटिव Q, जैसे ही ये पॉजिटिव स्मॉल q चार्ज इसके ऊपर प्लेस कर दिया गया सेंटर के ऊपर, नाउ व्हाट हैपेंस, द इंडक्शन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, जैसे ही यहां पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इसका जो इनर सरफेस है उसके ऊपर क्या आ जाना है, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज विल अपीयर हियर, और इस तरफ कौन आ जाएगा, पॉजिटिव q। इसका मतलब है ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ दिस पॉजिटिव q एट सेंटर, there is induction of charge on the inner surface, and similarly the opposite charge is induced on the outer surface। तो outer surface पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव कैपिटल Q पहले है, पॉजिटिव Q और आ गया, so total charge per unit area we have to find out, ठीक है। तो when positive Q is placed at center of शेल, तो जो शेल गिवन है उसके सेंटर पर रखेंगे, देन नेगेटिव Q इज इंड्यूस्ड, देन नेगेटिव Q इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस, इनर सरफेस पे नेगेटिव Q इंड्यूस हो जाएगा, एंड पॉजिटिव Q इज इंड्यूस्ड ऑन आउटर surface of the shell, therefore for outer surface charge upon area is equals to, चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव Q है, साथ में स्मॉल q आ गया, एरिया आउटर सरफेस के लिए 4 pi r2 square। So this is your answer, this we have to find out, and I think this is the option C। So in case of question number 20, this is option C। So this is all about this first assignment, clear? And next day we will start the second assignment of electrostatics. So till that, bye.